प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाते तोड़ के बिछाए, डाली तोड़ के बिछाए, Alem ko gaye, Alem ko gaye. छोड़ना पसार दे राजा के जय, गणेश राजा के जय, गणेश राजा के जय, गणेश हमारा राजा है, गणेश हमारा राजा है, गणेश हमारा राजा है। राजा यीशु की जय, 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 राजा यीशु की जय। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। नबी ईसाया का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु ने मुझे कृष्ण बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गला।
मैंने अपमान करने और भूखने वालों के सामने अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से निश्चित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह तक क्रूस के मरने तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। जय मसीह हमारे लिए मरण तक आक्रोश के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वना संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का दूत हो। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे। सब कोई बैठ जाएंगे। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि तुम भोगने से पहले पास्ता का यह भोजन तुम्हारे साथ करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक वह ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। उन्होंने रोटी दी और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए किया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में याद करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, या तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र का जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसने पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकार है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन, सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जैसे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदी के लिए जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी की भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म कर्म किया कथन मुझ में अवश्य ही पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य।
हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और उत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु हम देश की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेवक और सेविका अल्बेसिया को जो ससुरे बागवा के शुद्धि है जिनको तूने श्लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, ये अवधि कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभागी हुए थे वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर आदेश के डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान दिखाने योग्य तेरा ही है। हम सदा ईश्वर से प्रार्थना
Page number 158.